मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को सीखने वाले हैं, यानी कि एक यूनिक बात जो बहुत कम चर्चिस के अंदर सिखाई जाती है। तो आज हम उस टॉपिक को जो मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल इसके बारे में सीखना और सिखाना है। तो टॉपिक है मेरा लोयातान, जिसको इंग्लिश में लिवाइथन या पुराने अहदनामे में इसको पुराना सांप भी कहा गया है। तो आइए वक्त को ज़ाय किए बगैर मेरे साथ निकालेंगे ज़बूर 104 और उसकी 25वीं और 26वीं आयत में यूँ लिखा है, देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर, जहाज इसी में चलते हैं, इसी में लोयातान है जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम देख रहे हैं कि देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर, और आगे लिखा है कि जिसमें तूने लोयातान को खेलने कूदने के लिए इसमें रखा। मेरे अजीजों, समुंदर जिसकी आज तक साइंसदान भी पूरी दरियाफ्त नहीं कर पाए, मेरी स्टडी के मुताबिक, और मैं जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी हासिल कर रहा था तो मैं देख रहा था समुंदर का 25% 25% सिर्फ अभी तक साइंसदान दरियाफ्त कर पाए हैं। यानी कि अभी तक साइंसदानों को यही नहीं पता चल पाया कि आया समुंदर के अंदर क्या क्या ऐसी मखलूकात पाई जा रही है, कि आया ऐसी क्या क्या मखलूकात हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमने फलानी चीज, एक नई चीज समुद्र में देखी, कुछ लोग कहते हैं हमने जलपरी देखी, कुछ लोग का कहना है ये तस्वुर है, कुछ लोग कहते हैं ये कहावती बातें, लेकिन ये बातें सच और हकीकत पर मबनी है। मेरे अजीजों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस वक्त 25% साइंसदान दरियाफ्त कर पाए, अभी भी 75% दरियाफ्त नहीं कर पाए। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इसी में जहाज चलते हैं, बड़े बड़े जहाज। हम देखते हैं कि बहरी बेड़े जिसके अंदर कई सारे जहाज उसमें आ जाते हैं, वो भी इस इतने बड़े समुद्र में चलते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि मैंने लोयातान को इसके अंदर खेलने कूदने के लिए बनाया। मेरे अजीजों, गुज़श्ता रोज पहले 2025 के अंदर ही इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि 7 लाख कछुए समुंदर से बाहर आ गए। एक खौफ और हरासत समुद्र के अंदर फैल गया, इंडिया के अंदर फैल गया। न्यूज़ चैनल पर इसकी बहुत ज्यादा नशरियात दिखने को मिल रही थी, सुनने को मिल रही थी कि आया मैं देख रहा था कि उसमें बता रहे थे कि कोई ऐसी मखलूक समुद्र में जाग गई है जिसके जागने की वजह से ये 7 लाख जो कछुए हैं ये समुद्र से बाहर आ गए। फिर एक और मैं देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 150 व्हेल मछलियां समुद्र से बाहर आ गईं। तो लोगों का कहना था जरूर समुद्र के अंदर कोई गहमा गहमी या कोई ऐसी चीज रूनुमा हुई है जिससे व्हेल मछलियां खौफजदा होकर बाहर आ गई हैं। मेरे अजीजों, लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जब उसका वापस उन व्हेल मछलियों को समुद्र में डाला तो फिर दोबारा वो बाहर आ गई। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे वो दोबारा गई उनको वही खतरा, वही चीज दोबारा नजर आई। कई सारी बातें ऐसी रूनुमा हुई कि लोगों का कहना था वो पुराना सांप जिसको खुदा ने बंद किया था, जिसका खुदा ने सर कुचला था, वो दोबारा जाग गया है। मैं देख रहा था इन सब बातों को, लेकिन कलाम कहता है कि खुदा ने लोयातान को यानी कि लेवाइथन को बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक समुद्र के अंदर खेलने को पैदा किया। आइए मेरे साथ देखेंगे कि इसकी बनावट कि कब से ये है। मेरे साथ देखेंगे ज़बूर 74 और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, तूने अपनी कुदरत से समुद्र के 2 हिस्से कर दिए, तू पानी में अजदहा के सर को कुचलता है, तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बयाबान में रहने वाले की खुराक बनाया।
मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि तूने कदीम जमाने से, यानी कि कई सालों पहले लिखा है कि समुद्र के दो टुकड़े किए। अब मैं आपको पुराने अहदनामे की तरफ, शायद मेरे अजीजों आपको वो वाक्य याद आ गया हो, जिस वाक्य की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। वो वाक्य है जब इस्राएली उस समुद्र में से गुजरने को थे, तो खुदा ने वहां पर समुद्र के दो टुकड़े किए थे। ये उस समुद्र की बात की जा रही है कि तूने अपनी कुदरत से समुद्र के दो टुकड़े किए और तूने पानी में अजदहा के सिर को कुचला। मेरे अजीजों, जब खुदावंद के कलाम के अंदर हम देखें खरूज 12 की 12 के अंदर, तो उसमें लिखा है कि इसलिए मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा, इंसान और हैवान। पहली बात यह है मेरे अजीजों, इंसान और दूसरा हैवान। ये जो लिवाइथन है, ये जो पुराना सांप है, ये एक लिवाइथन जिसको कहा जा रहा है, ये एक हैवान है। लिखा है कि मिस्र में से होकर गुजरूंगा, इंसान और हैवान के सब पेलोटों को जो मुल्क मिस्र में रहते हैं मारूंगा। मेरे अजीजों, पहली बार रब्बुल अफ़वाज ने, यहोवा पाक खुदा ने एक बार मुल्क मिस्र में से जब वो कौम बनी इसराइल को गुजारा, तो मेरे अजीजों जब पहली बार गुजरे वहां से, तो पहली बार गुजरने के बाइस वहां पर पहली बार खुदा ने लिवाइथन के, लोयातान के सर को कुचला था। वो किस तरह कुचला था? जब उस दौरान एक बादशाह की हुकूमत थी, यानी कि फराउन बादशाह एक लिवाइथन, एक पुराना अजदहा की सूरत हमें शबी बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। तो लिखा है एक बार 13वीं आयत पे अगर हम गौर करें तो उसमें लिखा है 14वीं आयत के अंदर, तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बयाबान में रहने वालों की खुराक बनाया। बयाबान में तो वही कौम बनी इसराइल जिसको खुदा ने कहा था 40 दिन का सफर है, उनकी गलतियों और खताएं और नाफरमानी के बायस वो 40 दिन का सफर 40 साल में तब्दील हो गया। तो लिखा बयाबान में रहने वालों की खुराक बनाया और तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए। उस वक्त टुकड़े किस तरह किए? जब खुदा ने उस समुद्र के 2 टुकड़े किए, तो फिर जब समुद्र को मिलाया, फराउन और उसकी कौम को उस समुद्र के अंदर नेस्त और नाबूद कर दिया। उसके बायस खुदा ने कहा कि मैंने उसके सर के टुकड़े किए। मेरे अजीजों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लोयातान है क्या चीज, किस शख्स के या किस हैवान को खुदा ने कुचला और किस तरह उसके टुकड़े किए। हमें इसकी बनावट का भी पता होना चाहिए। तो आइए अब हम देखेंगे कि किस तरह खुदा ने इसकी बनावट की या किस तरह इसको खुदा ने बनाया है। इसकी बाइबल के अंदर अगर हम देखें तो इसको बहुत सख्त तरीके से, बहुत हार्ड इसकी चमड़ी और इसके मुंह से आग निकलती, और हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे पुराना अहदनामा ही, अय्यूब की किताब और उसका 41 चैप्टर और उसकी 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक मेरे साथ देखेंगे। 19वीं आयत में लिखा है, उसके मुंह से जलती मशलें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं, उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खोलती देग और सुलगते सरकंडे से। मेरे अजीजों, में लिवाइथन के बारे में आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं। 21वीं आयत से यूं लिखा है, उसका सांस कोयलों को दहका देता है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं, ताकत उसके गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। उसके गोश्त की तह आपस में जुड़ी हुई है, वो उस पर खूब सिट्टी है और हट नहीं सकती। उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है। किसकी तरह मेरे अजीजों? पत्थर की तरह मजबूत है। लोयातान की बात की जा रही है, बल्कि चक्की के निचले पार्ट की तरह। जब वो उठ खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग डर जाते हैं और घबरा कर
हवास बाख्ता हो जाते हैं। अगर कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ नहीं बनता, ना भाले से, ना तीर से, ना बर्छी से। और पीतल को गली हुई लकड़ी, तीर उसे भिगा नहीं सकते। फलाखन के पत्थर उस पर तिनके से हैं, यानी कि अगर बड़े बड़े पत्थर भी उस पर मारें तो ऐसे लगता है कि तिनके हैं। लवाइथन इतना पावरफुल, इतना ताकतवर है कि बाइबल कहती है कि जब वो खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जो कुव्वत बाख्ता लोग हैं, वो भी डर कर कांप जाते हैं। लेकिन लाठियां गोया तिनके हैं। वो बर्छी के चलने पर हंसता है, उसके निचले हिस्से तीर ठीकरों की मानिंद है। वो कीचड़ पर गोया हिंगे फेरता है और गहराव को देख की तरह खोलता है। मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं कि किस तरह बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसकी सांस कोयलों को दहका देती है, यानी कि उसकी सांस की पावर इतनी है, सांस की हवा इतनी है कि अगर कोयले बुझे हुए हों तो उसको भी दहका देती है, क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में उसके मुंह से जलती मछलियां निकलती हैं और उसके नथनों से धुआं निकलता है। मेरे अजीजों, इतना ताकतवर लिवाइथन, पुराना सांप जिसको लोयातान भी कहा जाता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक बार सर उसका पुराने अहद नामे के अंदर, पुराने नियम के अंदर खुदा ने एक बार कुचल दिया है, लेकिन दूसरी बार फिर खुदा कुचलने वाला है। वो वक्त करीब है जब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु अल मसीह दोबारा इस लेवाइथन को मारेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह उसके मुंह से आग निकलती है, किस तरह उसकी सांस में आग निकलती है, उसकी चमड़ी कितनी मजबूत है। और लिखा है कि जब वो खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग अपना होशो हवास खो बैठते हैं।